भले ही चुनावी बिगुल शांत हो चुका हो और जनादेश सामने आ चुका है, लेकिन देश में चुनावी बुखार अब भी अपने शबाब पर है। अमूमन ये देखा जाता है कि चुनाव चाहे किसी भी राज्य या क्षेत्र में हो, उसका मनोवैज्ञानिक और प्रशासनिक असर पूरे देश पर पड़ता है। वर्तमान स्थिति ये है कि पूरा सरकारी तंत्र और प्रशासनिक अमला चुनाव बाद की प्रक्रियाओं और राजनीतिक समीकरणों में उलझा हुआ है। इसी व्यस्तता का फायदा उठाकर जमाखोर और कालाबाजारी सक्रिय हो गए। प्रशासन की ढीली पकड़ के कारण आम जनता की खून पसीने की कमाई सीधे कालाबाजारियों की जेब में जा रही है। बुनियादी सुविधाओं और जरूरी वस्तुओं की कीमतों में कृत्रिम उछाल ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, जबकि रसूखदार चुनावी खुमारी में डूबे नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट। आज दुनिया एक वैश्विक गांव है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच मंडराते युद्ध के बादलों ने केवल सीमाएं नहीं दहलाई, बल्कि भारत के आम आदमी की थाली का बजट भी बिगाड़ दिया है। कच्चे तेल की अस्थिरता और वैश्विक सप्लाई चेन में आई बाधा ने महंगाई को उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां एक दिहाड़ी मजदूर के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया है। दुर्भाग्य ये है कि जब जनता को सरकार के ठोस हस्तक्षेप की जरूरत थी, तब पूरा तंत्र चुनावी मोड में चला गया है। इस रिपोर्ट का सबसे भयावह पहलू रसोई गैस की स्थिति है, जहां एक ओर सरकार उज्ज्वला जैसी योजनाओं का प्रचार करती है, वहीं धरातल पर सच्चाई इसके उलट है। घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक दुरुपयोग। चुनावों के दौरान चेकिंग और प्रवर्तन की कमी का फायदा उठाकर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालक धड़ल्ले से घरेलू सिलेंडरों का उपयोग कर रहे हैं। 2500 का काला खेल। सिलेंडर की कृत्रिम किल्लत पैदा कर दी गई है। जो गैस सिलेंडर आम आदमी को निर्धारित दरों पर मिलना चाहिए, वही सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 2500 तक में बेचा जा रहा है। जहरीला चक्र। जब होटल और रेस्टोरेंट महंगे दाम पर या घरेलू गैस का उपयोग कर खाना बनाते हैं, तो वे बाहर खाने वाले आम नागरिकों से भी ज्यादा पैसे वसूलते हैं। इस प्रकार जनता दोहरी मार झेल रही, घर की रसोई में भी और बाहर की थाली में भी। सरकार और प्रशासन की मशीनरी वर्तमान में केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित है, चुनाव संपन्न कराना। इस चुनावी बुखार ने प्रशासनिक तंत्र को पंगु बना दिया है। खाली कुर्सियां। तहसील से लेकर कलेक्ट्रेट तक अधिकारी या तो रैलियों की सुरक्षा में तैनात हैं या मतदान केंद्रों की तैयारियों में। आम आदमी अपनी शिकायत लेकर दफ्तर पहुंचता है तो उसे चुनाव बाद आना का टकासा जवाब मिल जाता है। निगरानी तंत्र का अंत। सप्लाई इंस्पेक्टर, बाट माप विभाग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसे पद, जिनका काम कालाबाजारी रोकना और कीमतों पर नियंत्रण रखना है, वे सभी चुनाव ड्यूटी में व्यस्त हैं। इसके कारण जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों को खुला मैदान मिल गया है। उन्हें पता है कि अभी कोई छापा मारने वाला नहीं है। चुनाव लोकतंत्र की नींव है, लेकिन क्या इसकी कीमत जनता की जान और जेब से वसूली जानी चाहिए? विकास कार्यों पर ताला। नए विकास कार्य तो दूर, चालू परियोजनाओं की निगरानी भी बंद है। सड़कों के गड्ढे, बिजली की समस्या और पानी की किल्लत जैसी रोजमर्रा की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। अधिकारियों की संवेदनहीनता। जब प्रशासन का पूरा ध्यान वीआईपी मूवमेंट और नेताओं की सभाओं पर होता है, तो गरीब की झोपड़ी में जलने वाला चूल्हा उनकी प्राथमिकता से बाहर हो जाता है। उत्सव या त्रासदी। देश में जब भी चुनाव आते हैं, नेताओं के लिए ये लोकतंत्र का उत्सव होता है, लेकिन मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं होता। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की मार है, दूसरी तरफ 2500 में बिकता गैस सिलेंडर और तीसरी तरफ प्रशासनिक शून्यता। आज का सच यही है कि चुनावी बुखार ने नेताओं को तो जोश से भर दिया है, लेकिन इसकी तपिश में आम जनता बीमार और बेहाल हो चुकी है। यदि चुनाव के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए कोई वैकल्पिक टास्क फोर्स नहीं बनाई गई, तो गरीबी की ये खाई और गहरी होती जाएगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में बताइए और ऐसी ही बेबाक और निष्पक्ष विश्लेषण के लिए देखते रहिए फोर्थ पॉइंट। जय हिंद।